what is basic difference between these two, windowing and clipping? So windowing and clipping, that is the two different aspect. क्लिपिंग का मतलब हुआ कि क्लिपिंग का जरूरत कब महसूस होगा, जब रिक्वायर्ड विंडो या व्यू पोर्ट में हमारा जो इमेज या ऑब्जेक्ट है वो प्लेस आउट नहीं हो रहा है। तो क्लिपिंग का मतलब कि द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज आउटर टू द पर्टिकुलर व्यू पोर्ट। वी जस्ट डिस्कस अबाउट द concept of window, that is the window coordinate. Before that, world coordinate. So we have world coordinate, window coordinate, then there is a viewport where the object is viewed. So viewport hai, viewport coordinate also we have. So on the basis of that, the windowing and clipping will be exist. तो क्लिपिंग का मतलब हो गया, अगर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, सपोज इमेजिन दिस इज द पर्टिकुलर मॉनिटर and entire monitor screen of the particular monitor is treated as a world coordinate, and the respective area where we embed the object, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को embed कर रहे हैं, that is treated as a window for that particular. But in the respective window again there is certain location where you want to view the object, so that is set on the basis of viewport. So viewport is the particular area under window, and window is the area under world coordinate. ठीक है ना? तो for windowing we need a particular plane xyz. तो 2D viewing में we have a xy plane, and xy plane के basis पर हम जो point and pixels है जिसको हम cover up करते हैं, that is used to set the windowing. तो there is a particular process of windowing. तो जैसा हमको पता है कि जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, उस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का इंटायर कोऑर्डिनेट को हम यूज नहीं करते हैं। पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इज सेटेड टू बी विंडो, एंड अंडर विंडो देयर इज सर्टेन व्यू पोर्ट, जिस व्यू पोर्ट से हम ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या पर्टिकुलर कंटेंट को देख पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेंशन हियर विंडोइंग एंड टूल किट, जस्ट मेंशन हियर द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। ये थोड़ा सा इसका अभी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में सही से नहीं लिख रहा है। तो द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज used to define the position of objects in the real world, or can say in the real world or real world. This system doesn't depend on the screen coordinate system. So the interval of number can be anything that means positive, negative, or any decimal, कोई भी डेसिमल वैल्यू हो सकता है। तो अगर हम कभी आप देखते हो कंप्लीट पिक्चर अगर हम पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में देखते हुए और कुछ पार्ट ऑफ द पिक्चर को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो जिस पिक्चर को आप देख पाते हैं that is termed as a particular viewport, यानी जो आपको दिख रहा है ओपन आई से जो देख पा रहे हैं, that means कि that particular object is in the area of the viewport, and the part of the picture you are not viewed with the open eye, that is the
clip part, you can say that is clipped from that viewport. Viewport से वो particular part clipped हो गया. तो same thing, why we are doing text wrapping? Because जो text wrap करते हैं, तो text wrap में भी there is a particular text wrap करने के पीछे main reason क्या है कि जब आपका specified जो आपका सेल है, उस specified सेल से ज्यादा बड़ा कोई अगर यानी कि व्यू से ज्यादा बड़ा कोई एंट्री करने लगते हैं, तो वो एंट्री तो एक जो है सपोर्ट ले लेता है, बट व्यू करने के समय में जो आपका टेक्स्ट उस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में दिख रहा है, यानी कि उसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप व्यू कर पाते हैं. रेस्ट ऑफ द जो पर्टिकुलर आपका टेक्स्ट है वो आपका जो है वो क्लिप हो जाता है. एक तरह से वो आउटर सरफेस के बाहर है, यानी कि इनर सरफेस के बाहर है, आउटर सरफेस पर है, तो इसलिए हम उसको व्यू नहीं कर पाते हैं. जैसे अगर हमारा कोई सेल का जो है साइज इतना है और इस सेल का जो है डबल साइज का कोई टेक्स्ट एंट्री कर दिया, तो ये एट ए टाइम ये हमारा अगर व्यू पोर्ट है, तो इस व्यू पोर्ट में जो हमारा जो टेक्स्ट होगा वही व्यू होगा, बाकी का जो टेक्स्ट है वो आपका जो है नॉर्मल व्यू नहीं होगा. उसके लिए आपको कर्सर को आगे ले जाकर देखना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा. दूसरा कि अगर स्टैटिक टेक्स्ट बॉक्स होगा आपका, ठीक है ना, रिच टेक्स्ट बॉक्स नहीं होगा, तो उस केस में आप उसी पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उसी को देख पाएंगे. दूसरा कि अब यहाँ पर जो कंटेंट है इसको पूरा देखने के लिए हम लोग टेक्स्ट रैप एक फीचर यूज करते हैं, रैपिंग टेक्स्ट. तो टेक्स्ट रैपिंग में इस व्यू पोर्ट से बाहर जो जा रहा है, तो जैसे ही इस व्यू पोर्ट से आगे जाएगा तो आपका टेक्स्ट रैप होकर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. तो नेक्स्ट लाइन में आने का मतलब ये है कि यू वांट टू सी इंटायर टेक्स्ट, व्हाटएवर टेक्स्ट यू वांट टू एंटर हियर. तो टू व्यू दैट टेक्स्ट यू जस्ट परफॉर्म दैट टेक्स्ट रैपिंग ऑपरेशन. तो दैट टेक्स्ट, योर टेक्स्ट विल बी रैप्ड एंड within the particular specified cell you can view that particular text entered by you. तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो वहां से आप उसको देख लेंगे. ये हम लोग नॉर्मली ये काम करते हैं जब भी कोई भी ऑपरेशंस 2D या 3D इन्वायरमेंट में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमको व्यू करना होता है. और व्यू करने के लिए तो अब यहाँ पर व्हाट इज बीन डूइंग, एनीवन कोई बता सकते हैं? यहाँ जो हम लोग बात किए इसमें अगर विंडोइंग अगर हमको डिफाइन करना हो तो व्हाट इज विंडोइंग? अभी जो बताए कि जो आपका कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू हम पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं, पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को नहीं देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड विंडोइंग. अब क्लिपिंग क्या होगा? तो जो पार्ट आप नहीं देख पाते हैं वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसलिए कि दैट पार्ट इज आउटर टू द इनर सरफेस. इनर सरफेस से बाहर है, दैट मीन्स वो आपका इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली क्लिप्ड हो गया. बट समटाइम वी आर ऑल्सो डूइंग द क्लिप ऑपरेशन, वी आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द क्लिपिंग ऑपरेशंस, यानी कि पार्ट ऑफ द टेक्स्ट या पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को हम व्यू पोर्ट से क्लिप करना चाहते हैं, यानी कि हम उतना ही इमेज चाहते हैं. जैसे क्रॉप करते हैं तो इमेज क्रॉपिंग जो करते हैं, इमेज क्रॉपिंग में यू वांट टू व्यू दैट सॉर्ट ऑफ इमेज ओनली, यू डू नॉट वांट टू व्यू इंटायर इमेज. तो व्हेनेवर यू वांट टू व्यू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इमेज, then you just do the short cropping operation over the particular image, या जो भी image as an object, text as an object, whatever object you have. So how you can define windowing? Anyone? कोई बोलिए. चीज एक पर्टिकुलर चीज का इनलार्ज करना होता है ना सर, एक मतलब एक पर्टिकुलर विंडो में उसी को. हाँ, लार्ज साइज का कोई भी आपका इमेज है उसका पार्ट ऑफ इमेज आप देख पा रहे हैं, पार्ट ऑफ इमेज नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज द पर्टिकुलर कैपेबिलिटी. ये आपको विंडोइंग बोल सकते हैं. पार्ट ऑफ इमेज क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि जो व्यू पोर्ट है उस व्यू पोर्ट से एक्सटर्नल टू द व्यू पोर्ट आपका जो है वो इमेज है. तो इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट वहां पर है. तो यू कैन से इट इज द कैपेबिलिटी, विंडोइंग इज द कैपेबिलिटी, ठीक है ना, the capability
the capability, you can say that capability that show the capability that show some part of an object internal to specify window is called windowing. The capability that shows some part of an object internal to a specify internal to a specify window सही है, to specify window is called windowing. तो यहाँ पर windowing is what? Windowing के through, this is the particular, you can say, capability of showing the part of the image which is viewed due to the inner yani due to the outer clipping. So due to the outer clipping, whatever image and object you are seeing in the particular window, that is called windowing. और rectangular region on which the window exists. जैसे ये पूरा स्क्रीन को अगर ले लें, इस पूरे स्क्रीन में इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लिख रहे हैं, इस पूरे स्क्रीन को आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, और जहां पर आप लिखने का काम कर रहे हैं, टेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं, that is treated as a window. And under window, देखिए some inside the window also there is some white section where we are not placing any character. तो कोई टेक्स्ट यहाँ प्लेस नहीं कर रहे हैं. The region where we are placing the character or text or object, that is the region you called viewport. So under world coordinate, you can say world coordinate is the particular platform from where the window is selected, and inside the window there is a viewport. So you can just take it as an example of PowerPoint presentation. Whenever you are creating a slide, that particular slide have certain heading and subheading. So heading and subheading is the part of viewport, because whatever text or object you want to embed over there, you can embed that object in that particular area only. Rest of the area is not containing any text or object. तो बाकी का जो एरिया है वो आपका विंडो का पार्ट है, and all the slide exist on the world coordinate. विंडो का पार्ट है उसका, लेकिन उसका व्यू पोर्ट आप यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि व्यू पोर्ट के लिए जहां पर टेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पर्टिकुलर व्यू पोर्ट. तो दैट्स व्हाई द विंडोइंग इज द कैपेबिलिटी. अब व्हाट इज विंडो हियर? यहाँ अगर विंडोइंग ये कैपेबिलिटी इज द विंडो, देन व्हाट इज विंडो? विंडो को अगर डिफाइन करना हो तो व्हाट इज विंडो? एनीवन? जैसे हम बताए ना, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पूरे स्क्रीन को ले लीजिए, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक विंडो के अंदर हम व्यू पोर्ट बना रहे हैं, तो विंडो को अगर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर डिफाइन करना हुआ, तो हाउ यू कैन डिफाइन द विंडो? विंडो इज व्हाट? इट इज अ रेक्टेंगुलर रीजन, यू कैन से इट इज अ रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो जस्ट मेंशन विंडो आल्सो. ठीक है ना, the rectangular region in a world coordinate system in a world coordinate system is called window. We just take one example, then it is very much clear to you. Then एक और चीज यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, क्लिपिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो देन हाउ यू कैन डिफाइन क्लिपिंग? अब इसको ऐसे अगर समझिए कि ये आपका, सपोज दिस इज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, स्क्रीन को नहीं लेते हैं, दिस वन इज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट. अंडर दिस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट वी आर यूजिंग सर्टेन एरिया लाइक दिस वन. तो ये आपका जो एरिया है, ये आपका एरिया, ये विंडो है.
तो दिस इज द WC वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, this one is the window, and under this window we are using certain area, so this one is the what, viewport. यानी कि in the inside the window there is certain area region where we are embedding the object or text. So where you are embedding the object, just like see the example, in the example of, like suppose just see this one in the .NET अभी नहीं है, तो you just see in this. तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका सपोज प्रोजेक्ट इज अंडर फॉर्म, फॉर्म इज अंडर विद इन फॉर्म, प्रोजेक्ट के अंदर एक फॉर्म है। अब इस फॉर्म को अगर हम पूरे फॉर्म को अगर मान लेते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, तो इस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में हम सपोज अगर कोई लेबलिंग करते हैं, यहाँ पर अगर कोई एक लेबल बना रहे हैं, या यहाँ पर कोई अगर आपका कमांड ले रहे हैं, तो दीज आर व्हाट, these are the object, we are using object here, label, command, so these are the object which is embedded under world coordinate. अब यहाँ पर अगर हम सेम थिंग अगर हम यहाँ पर फ्रेमिंग कर लें, ठीक है, सपोज वी जस्ट टेक द फ्रेम, तो नाउ सी दिस फ्रेम कंटेन्स सर्टेन इंफॉर्मेशन, तो अंडर फ्रेम, अब नाउ फॉर्म इज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, under world coordinate we are taking one frame, so frame is what, frame is the window, and inside the frame whatever object you are placing, so you can place the object, picture or any types of image inside this frame, so you are placing that object inside this frame, so you can treat this form as a world coordinate, this frame. So just see when you execute this one, so under form you will get the particular. Now see in the same location, whenever you see the layout, तो layout again see the layout, तो layout के लिए आप क्या करते हैं, whenever you move the particular form anywhere, तो the layout of the particular form will be set, that means आप उसको center में रखना है, कहीं भी रखना है, तो ये suppose करो ये layout में ये पूरा entire screen is the particular world coordinate, and you are placing the form in on the center of the particular, तो यहाँ जहाँ फॉर्म आपने प्लेस किया, दैट इज ट्रीटेड एज ए विंडो, तो दिस इज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, अंडर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट वी हैव ए विंडो कोऑर्डिनेट, एंड इनसाइड द विंडो वी आर यूजिंग सेवरल ऑब्जेक्ट्स, तो वेयर द ऑब्जेक्ट इज देयर सपोज, तो दिस वन एग्जिस्ट ऑन द सेंटर ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रीन, तो एंटायर सेंटर में ये आपका क्या हो गया, दिस इज द विंडो, एंड इनसाइड दिस विंडो देयर इज सर्टेन पोर्ट, यानी कि पूरे विंडो में पूरे एरिया को हमने यूज नहीं किया है, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है दैट इज ट्रीटेड एज ए व्यू पोर्ट। तो अगर हमको किसी फ्रेम के अंदर कोई पिक्चर रखना होगा, तो आपका व्यू पोर्ट अगर इस फ्रेम में एलोकेट हो सकता है, तो वो विंडोइंग होगा, कैपेबिलिटी तो विंडोइंग। अगर इससे पार्ट ऑफ इमेज आपका आउट हो रहा है, इसका मतलब आपको क्रॉप कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ क्लिपिंग, तो वी जस्ट यूज दैट वन, ठीक है। तो अब क्लिपिंग क्या हो गया, इस व्यू पोर्ट से अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आउटसाइड हो रहा है, देन वी डिस्कस द क्लिपिंग। क्लिपिंग इज द पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू विच वी क्लिप्ड आउट एंड क्लिप्ड इन। इन क्या होगा, यानी अगर ये मेरा व्यू पोर्ट है, तो इस व्यू पोर्ट में जो भी हमारा पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो जो भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो ये क्लिप होने के बाद क्या हो जाएगा, यानी अगर लाइन क्लिपिंग ही अगर एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर ये जो इनसाइड है वो इनसाइड रह जाएगा, ठीक है, और जो आपका इमेज जो आउटसाइड है, ऑल आर क्लिप्ड, यानी ऑल आर क्लिप्ड बिकॉज इट इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट से बाहर है, तो उसको हम लोग क्लिप कर लेंगे। तो फॉर दैट वी हैव सेवरल एल्गोरिथम, वी जस्ट डिस्कस algorithm for clipping line clipping algorithm, like Cohen-Sutherland line clipping algorithm, how the line is clipped from the viewport से आपका जो है, अगर लाइन को क्लिप करना है, तो लाइन का क्लिपिंग आपका बेसिस क्या होगा, तो वी जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। बिफोर दैट, अगर इफ यू हैव टू डिफाइन क्लिपिंग, देन हाउ यू कैन डिफाइन इट, एनीवन? जैसे विंडो आपका रेक्टेंगुलर रीजन है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो विंडो
में आप जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करने जा रहे हैं वो तय करेगा आपका व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट पर भी आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप क्लिपिंग को अगर डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज क्लिपिंग? एनीवन? क्लिपिंग के बारे में कोई बताइए। क्लिपिंग, यू कैन से इट इज द process through which the part of an object external to the window area is discarded. That means कि क्लिपिंग जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें विंडो एरिया से जो भी बाहर का आपका कंटेंट है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, दैट इज नॉट लोकेटेड और प्लेस्ड इनसाइड द पर्टिकुलर विंडो। ठीक है, तो नाउ अगेन देयर इज वन concept viewport, because all are related. So how you can define viewport? What is viewport? अभी हम बताए विंडो, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के अंदर विंडो है, विंडो के अंदर व्यू पोर्ट है। तो अगर इसको आपको डिफाइन करना होगा व्यू पोर्ट को, तो हाउ यू कैन डिफाइन? Which section of the screen is treated as a viewport? Suppose you just imagine this one, this diagram as a window, a world coordinate, window and then the viewport. Then अगर इसको viewport को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? Anyone? You can just mention a viewport. A viewport is a section. A viewport is a section of the screen. Section of the screen where the images, या object you can say, images encompassed by the window on the world coordinate system images encompassed by the window on the world coordinate system will be drawn अब in place of images you can use any object also. So images इसलिए because that is treated as an image or text is also treated as image. So your object, in place of image you can use object also. So a viewport is a section of the screen where the, just use object, not image, where the object encompassed by the window on the world coordinate system will be drawn. तो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को भी हम लोग ड्रॉ ही करते हैं, लिखते हैं, तो दैट मींस वी आर यूजिंग सम पिक्सेल्स, तो वी जस्ट फॉलो सर्टेन स्ट्रक्चर टू राइट अप द पर्टिकुलर टेक्स्ट. तो दीज आर द बेसिक विंडोइंग, विंडो क्लिपिंग एंड व्यू पोर्ट. नाउ अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर हम किसी भी तरह का व्यू पोर्ट अगर यूज करेंगे तो क्लिपिंग को हम बोल सकते हैं कटिंग ऑफ द इमेज फ्रॉम विच इज एक्सटर्नल टू द व्यू पोर्ट. व्यू पोर्ट या विंडो एरिया से जो आपका इमेज बाहर है उसको कट करने का काम भी क्लिपिंग होता है. और एक्चुअली वेदर क्लिपिंग एंड क्रॉपिंग बोथ आर सेम और इज देयर एनी डिफरेंस? क्लिपिंग और क्रॉपिंग जो आप करते हैं, क्रॉपिंग इज सिमिलर टू क्लिपिंग और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्रॉपिंग एंड क्लिपिंग? एनीवन?
सर क्रॉपिंग मतलब हटाना होगा सर, एक पर्टिकुलर चीज वहां से हटाना होगा सर। क्लिपिंग मतलब हुआ कि सर मतलब एक, ये तो हटाना ही होता है जी। नहीं सर उसका एक पूरा पार्ट ही हटाना, लेकिन अब उसमें से अगर आप हटाएगा तो सर क्लिपिंग के बाद ही सर क्रॉपिंग होगा ना। अच्छा, क्रॉप द इमेज। तो ड्यूरिंग क्रॉपिंग तो किस तरह का एल्गोरिथम काम करता होगा क्रॉपिंग में? क्लिपिंग एल्गोरिथम काम करता है या नहीं? क्या सर? कोई तो एल्गोरिथम काम करता होगा क्रॉप करने समय इमेज को। नो आइडिया। नो सर। चलिए, हम लोग 2D ट्रांसफॉर्मेशन देखे। नाउ अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको व्यू ही करना है, यानी कि व्यू करना है। तो वी जस्ट यूज द व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो whatever transformation occur in the xy plane, whenever we discuss 2D transformation, when you want to view the particular transformed object, यानी कि जो transformed object है after transformation, ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह से हो, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, सीयरिंग, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हाउ द ऑब्जेक्ट इज व्यूड, यानी कि इन विच मैनर ऑब्जेक्ट इज व्यूड, for that reason we discuss the viewing transformation. Now clipping is also part of the viewing. 2D ट्रांसफॉर्मेशन में जो 2D स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए हम जो वेरियस टेक्निक या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, उसमें आपका जो है ऑब्जेक्ट यानी ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को व्यू करने का स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। नाउ अगर हम 2D व्यूइंग की बात करेंगे तो 2D व्यूइंग का मतलब है कि वी आर व्यूइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि whatever transformation going on the object, we just want to view that transformation. तो for viewing that transformation there is a particular cycle, ठीक है ना, एक साइकिल फॉलो किया जाता है, and then after we discuss various types of procedures to find out the viewing operations. तो there is a standard viewing transformation का एक standard model है, and we just follow that model. तो we just first we draw this model, then we discuss. So under this model, first one is the world coordinate, then normalized coordinate, then map, and then mapping of BC, सबसे पहले क्या आपका, यानी कि ये हम लोग वर्कआउट क्या कर रहे हैं, यानी स्क्रीन से विंडो से फिर व्यू पोर्ट, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका जो है फॉलो अप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स, वी आर जस्ट मॉडलिंग द कोऑर्डिनेट्स। Modeling coordinates, under modeling coordinates we have to think about the particular area which is treated as a window, यानी कि entire world coordinate में जो स्पेसिफिक एरिया है जहां जिसको आप विंडो यूज करना चाहते हैं, तो विंडो के लिए फिर आपको उसका पॉइंट ऑफ पिक्सल्स आपको जो है विंडो के लिए चेक करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक, यानी इस पूरे स्क्रीन में से कौन से रो कौन से कॉलम से आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं कोई भी ऑपरेशन। So first of all you have to model the coordinates. So once you model the coordinates, then you are in a position to construct what types of construction. तो मॉडलिंग जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स का आप कहां पर करते हैं, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स को मॉडल कहां से यूज करेंगे, एनीवन?
So you construct the modeling of the coordinates from the world coordinate because you are making window from the world coordinates. तो existing world coordinates में ही आप window बनाते हैं. तो modeling coordinates is the particular process. तो ये process में actual में क्या हो रहा है, that should be written in this rectangular box. So whenever we are modeling the coordinates, we are doing some job, and with the particular pixels, or you can say plane on which you are you want to embed certain object or image. So construct, first of all, construct, we just use WC for world coordinate. World coordinate, MC is for modeling coordinate. आगे जो लेंगे उसको दे देंगे. तो कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, कंस्ट्रक्ट WC यूजिंग. अब ये हमको तय करना है कि हमको किस रेंज में विंडो यूज करना है, ठीक है ना. तो इस पूरे इंटायर स्क्रीन में से जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्क्रीन हमको यूज करना है उसको हम मॉडल करेंगे. तो मॉडल कहाँ से करेंगे, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट. पूरे स्क्रीन रेजोल्यूशन में से कोई पर्टिकुलर एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे विंडोइंग करने के लिए, यानी विंडो क्रिएट करने के लिए, विंडो रीजन सेट करने के लिए. और फिर विंडो रीजन सेट करने के बाद वी थिंक अबाउट द पर्टिकुलर. तो कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट यूजिंग MC ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन. And after that WC, that you know. So WC is the use here for world coordinate. तो ये आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में से मॉडलिंग कर लिया. फिर मॉडलिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को व्यूइंग यानी व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है. नाउ कन्वर्ट WC टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, यानी आउट ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट जिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को आप व्यू करना चाहते हैं वो आपका व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन. देन VC का मतलब हो गया आपका व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, यानी कि वंस द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट इज कन्वर्टेड इनटू व्यूइंग कोऑर्डिनेट, देन VC स्टैंड्स फॉर व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो व्यूइंग कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग व्यू कर सकते हैं. तो अब व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली क्या काम होता है, तो मैप व्यूइंग, ठीक है. तो मैप व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स टू, यू कैन आल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म VC, मैप व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स टू normalize NVC. You can write normalized viewing coordinates, NVC, normalized viewing coordinates, ठीक है ना. तो मैप व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स टू NVC विथ, अब यहां पर क्या जुड़ जाएगा, विथ विंडो को तो यूज करेंगे ही और साथ में विंडो का व्यू पोर्ट. तो विथ विंडो एंड व्यू पोर्ट, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली. एंड देन आफ्टर, अब जैसे ही आपका NVC क्रिएट हुआ, नॉर्मलाइज्ड व्यू व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, देन वी जस्ट मैप NVC टू डिवाइस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, DC, that is device coordinates, ठीक है. अब डिवाइस कोऑर्डिनेट्स इज द फाइनल. जैसे मॉनिटर है तो ये मॉनिटर पर कुछ भी इंप्लीमेंट होने के पहले दीज आर द वेरियस स्टेजेस टू व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन को व्यू करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स इज मॉडल्ड on the basis of that world coordinate is used to model
ना। चलिए ये पूरा स्टेप्स को कौन बताएंगे, क्यों ये व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्यों इसका जरूरत है? क्यों, देखिए एक मॉनिटर यानी कि जो आपने जो फ्रेमिंग किया है, जो भी पर्टिकुलर कंटेंट को व्यू कर रहे हैं, हम लोग अगर कोई पीडीएफ व्यू कर रहे हैं तो आपका मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है, कोई जरूरी नहीं है कि हर मॉनिटर जहां पर आप व्यू कर रहे हैं उसका सेम रेजोल्यूशन यूज करे। तो एक नॉर्मलाइज आपका जो डिवाइस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है NDCS, that should be maintained to view the particular object in a proper manner. That's why compatibility feature is on, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा एक्सटेंशन आप देते हैं, MS वर्ड का फाइल यूज करते हैं या अदर फाइल यूज करते हैं, तो कंपेटेबिलिटी पार्ट होता है कि आप लोअर वर्जन या हायर कोई भी पर्टिकुलर वर्जन में ओपन कर सकते हैं पर्टिकुलर फाइल को। तो यहाँ पर भी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन वेरी सिस्टम टू सिस्टम, and you want to view the particular information or which is placed within the particular window. तो before displaying यानी device coordinates को use करने के पहले the particular system modelize the coordinates from the world coordinates, then after it generates the viewing coordinates, and once the viewing coordinates is released, then the normalized viewing coordinates for the particular device along with the window and viewport will be set down, and then after you can view any object onto the monitor or screen. So that is the particular normalized view coordinates finally mapped along with the device coordinates. तो अब डिवाइस कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका स्क्रीन है जहां पर आप देख रहे हैं पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी मैनर, तो जब आप इसको यहाँ देख रहे हैं तो यू आर यूजिंग सर्टेन पिक्सेल्स, तो पिक्सेल्स कोऑर्डिनेट्स एंड द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ द स्क्रीन यू आर व्यूइंग सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन अंडर 2D प्लेन। तो 2D प्लेन है तो द रो एंड कॉलम मेजर इज देयर, तो इन स्पेसिफिक रो एंड कॉलम पर्टिकुलर पॉइंट्स यू आर व्यूइंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो अब ये चूंकि डिवाइस टू डिवाइस वेरी करेगा, इसलिए एक नॉर्मलाइज डिस्प्ले आपका जो है tool, we just use the particular tool, and that tool is named as a normalized device coordinate system. So that tool is just used to set out the left right और जो भी है, जैसे हम लोग अभी जैसे फॉर्म लेआउट यूज किए, तो फॉर्म लेआउट में वी आर जस्ट यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप। इन .NET आल्सो यू आर डूइंग द सेम, तो वहां भी लेआउट आप सेट करते हैं just to give the specific area on the display section whenever that form get executed, yani whenever your program get executed where you want to view the particular form on the world coordinate, तो यानी कि respective screen पर आप कहां पर उसको view करना चाहते हैं, you have to set it down from through the particular form layout. तो form layout में भी आप you are doing the same, you are just placing the particular form in the respective area or region where you want to display it whenever the particular code is executed. So again you are also using the particular device coordinates to view the particular. So the viewport is what? This is the rectangular viewport containing certain edges, ठीक है ना, parallel to the axis, that is x-axis and y-axis of the NDC, you can say normalized device coordinates, which is used to specify a sub-region of the display area that hold that image or that hold that particular object. So you can just use that particular in that particular manner. So you just represent this one is the 2D viewing pipeline, यानी कि how the particular viewing operation is going on. So 2D viewing transformation you can also add it here. So 2D viewing transformation pipeline. Now after that we just discuss कि what is the various जैसे अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो you can take any example, you can take the example of PowerPoint also. In PowerPoint, whenever you are taking any slide and that slide contains certain heading and subheading,
So that slide is the part of the particular world coordinate, but whenever you want to see the entire slide onto the screen, पूरे स्क्रीन पर देखते हैं, तो you have to use the particular device coordinates because to view the particular slide onto the screen. Now again you are using projector, so you can view that particular image 2D into a through the particular projector. So projector, that is the projector is the again the viewing transformation. तो प्रोजेक्टर को आप बोल सकते हैं कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन में वी कैन यूज प्रोजेक्शन. एक मिनट. ठीक है. तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला चीज क्या होगा कि अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट या व्यू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो सबसे पहला क्या होगा, जो हम यहाँ पहला स्टेज देखें, कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट यूजिंग मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स. Suppose take the example like this is the world coordinate. We just take one example, that's why it is clear to you. तो ये आपका क्या है, ये आपका इस पर्टिकुलर पार्ट में सपोज कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट बना लिए. ठीक है ना. तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग देख रहे हैं. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका, ये जो लिया गया है ये आपका क्या है, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से ही ये आपका लिया गया. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट. अंडर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर. तो अब यहाँ से इस पर्टिकुलर इमेज को अगर हमको देखना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज को, तो अब ये चीज आप सेट करेंगे ओरिजिन से या कैसे आप यूज कर रहे हैं. तो सपोज 0 0 से 1 1 ये आप पर्टिकुलर सेट किया. अब इसके बेसिस पर ये जो आपका पर्टिकुलर इमेज है ये पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. अब ये यहाँ पर सपोज यहाँ बना. ठीक है. अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर इमेज बना, इसमें पार्ट ऑफ द इमेज, अब यहाँ से पार्ट ऑफ द इमेज आपको इसमें से पार्ट ऑफ द इमेज को रखना है. तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका पर्टिकुलर है. तो ये दिस वन इज व्हाट, ये जो आप लिए दैट इज द क्या व्हाट, दैट इज द नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स. यू कैन से नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट स्पेस. एंड आपका जो वर्क स्टेशन विंडो क्या है, तो दिस वन इज द वर्क स्टेशन विंडो. जहां पर आपका ये इमेज है तो दिस वन इज योर वर्क स्टेशन विंडो and that exists in the NDC space, normalized device. And then after suppose ये आपका क्या है, इसमें कोई ये जो आप एरिया में देख रहे हैं, this one is what, ये जिस एरिया में देख रहे हैं this one is the view port. तो view port you can again see the particular viewing coordinates. तो view port. and अब finally यहाँ से आपको जो है इस पर्टिकुलर इमेज का जो है पार्ट ऑफ द इमेज को ही देखना है. यानी फाइनली ये जो है आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन में जो सपोर्टिव है, तो फाइनल जो आपका इमेज बन रहा है ये दैट इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. तो व्हेनेवर यू व्यू द पर्टिकुलर इमेज, दैट इमेज इज जस्ट होल्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो यू जस्ट सी यहाँ पर तो ये पार्ट ही आपका जो है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये आपने प्लेस कर लिया पर्टिकुलर. तो नाउ दिस इज द वर्क स्टेशन व्यू पोर्ट. तो दिस वन इज द वर्क स्टेशन व्यू पोर्ट. ये आपका डिस्प्ले चैनल है, यानी कि स्क्रीन है जहां पर ये चीज आप देख पा रहे हैं. और
यहाँ से ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस आपका जो है ट्रांसफॉर्म होकर फाइनल जो है रेजोल्यूशन पर पिक्चर को दिखा। तो अब ये आपका जो वर्क स्टेशन व्यू पोर्ट है ये वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम, इसलिए नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पर ही हम लोग स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर यानी कि बात करते हैं कि द आर्किटेक्चर थ्रू विच द पर्टिकुलर पैनल विल बी डिजाइंड, यानी कि जो मॉनिटर है डिस्प्ले डिवाइस है वो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा होगा। तो दैट इज ऑल्सो द इंटायर ऑफ व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। व्हेनेवर यू व्यू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो इस प्रोसेस में कंप्लीट आपका जो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट है वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से नॉर्मलाइज्ड डिवाइस कोऑर्डिनेट में चेंज होता है। तो दैट इज टर्म्ड एज विंडो टू, ठीक है ना, विंडो टू व्यू पोर्ट, यानी कि इंटायर ऑब्जेक्टिव जो हमारा है प्लानिंग है तो फ्रॉम विंडो टू व्यू पोर्ट। तो जैसे अगर इसको पावर पॉइंट में लेते हैं तो पावर पॉइंट सबसे पहले ओपन करते हैं, पावर पॉइंट आपका ओपन पूरे स्क्रीन पर होता है, उसके अंदर फिर आप एक स्लाइड यूज करते हैं, ठीक है। स्लाइड इज द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर, यानी कि व्हेनेवर यू आर इन द प्रोसेस टू डिजाइन द पर्टिकुलर कंटेंट फॉर द स्लाइड, देन द स्लाइड इज द पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन उस स्लाइड को आपको पूरे स्क्रीन पर देखना है, तो पूरे स्क्रीन पर देखने के लिए अगेन यू आर सेटिंग द पर्टिकुलर व्यू पोर्ट, यानी कि डिवाइस कोऑर्डिनेट्स आपका कहां से कहां तक दिखेगा, जस्ट लाइक लेआउटिंग जब आप करते हैं तो वहां पर भी सेम ऑपरेशंस यू आर डूइंग। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द क्लिपिंग, बिकॉज व्हेनेवर वी आर setting the viewport from the window and setting the window from the world coordinates, then time to time clipping is needed. Now various clipping algorithm we just discussed. Before that we discussed about the point clipping, okay na, point clipping, line clipping, then polygon clipping and whatever algorithm exists for that. तो कोई बताएंगे what is meaning of point clipping if you are यूजिंग द क्लिपिंग इन द 2D प्लेन। 2D प्लेन में आपका क्लिपिंग अगर हो रहा है तो पॉइंट क्लिपिंग, व्हाट इज द रेंज ऑफ द पॉइंट क्लिपिंग? पॉइंट क्लिपिंग कब होगा? जब किसी रेंज से बाहर, यानी कि जब आपका डेटा आउट ऑफ रेंज होता है तब क्लिपिंग होगा। जैसे इनर जो है वो आउटर की तरफ अगर जा रहा है तो क्लिपिंग का जरूरत होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्लिपिंग का व्हाट इज द इनइक्वेशंस यूज या इनइक्वालिटीज यूज टू क्लिप द पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज अगर पूरे स्क्रीन को आप ले लीजिए तो पूरे स्क्रीन में क्लिपिंग करने के लिए हमको जो है कोई भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, सपोज अगर हम इफ वी ट्रीट एक्स वाई एज ए कोऑर्डिनेट, तो स्क्रीन में एक्स और वाई, एक्स एक्सिस यानी एक्स और वाई प्लेन, वाई एक्सिस, तो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट को ट्रीट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई after which point clipping is needed? Anyone? So there is the minimum value of x, there is the maximum value of x, यानी x का एक मिनिमम वैल्यू सपोज 0 0 या जो भी, और x का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। सिमिलरली देयर इज ए मिनिमम वैल्यू फॉर y एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर y। तो within this range, if the particular point or coordinates exist, now again it will depend on the particular viewport, where your window is used, a viewport where you are placing the particular object. So inside the viewport, the part of the particular object which is inner to the particular port is not clipped. Outer to that particular area region, that particular section will be clipped out. तो अब x मिनिमम से x मैक्स, y मिनिमम से y मैक्स, यानी आपका जो ये इंटायर स्क्रीन है ये इसमें x और y कोऑर्डिनेट्स आप यूज कर रहे हैं, तो x और y कोऑर्डिनेट के बेसिस पर पॉइंट का क्लिपिंग कब होगा? व्हाट इज द इनइक्वालिटी? इसके लिए कंडीशंस क्या होगा, कोई बताइए क्या कंडीशंस होगा? एक ही कंडीशंस है जो एक्स और वाई दोनों के लिए यूज होगा। अगर वो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के इनसाइड में है तो आपका वो
कंसीडर्ड होगा वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, अदरवाइज वो क्लिप्ड होगा। बताइए x का क्या वैल्यू होना चाहिए, y का क्या वैल्यू होना चाहिए? एनीवन? बताइए कोई भी। Point clipping is essentially of the following inequalities. Inequalities is what? अगर x minimum y minimum यूज हो रहा है तो your x must be less than or equal to and greater than or equal to and less than or equal to x max, x mean. And whatever value of x you have, that value must be in between these two. If it is not in between these two, then that should be clipped. आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्लिप्ड होगा। तो पॉइंट क्लिपिंग के लिए फर्स्ट फॉर x, सिमिलरली फॉर y ऑल्सो, y मिनिमम यानी y इज विद इन दिस रेंज, यानी कि आपका x जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो x y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं वो x y कोऑर्डिनेट जो है इस रेंज के अंदर में, यानी x का मिनिमम और x का मैक्स। अब ये आप जो विंडो लेंगे वो विंडो आपका उसमें x का मिनिमम x का मैक्सिमम कितना है, y का मिनिमम y का मैक्स कितना है, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि अगर इसके रेंज, इस दोनों रेंज के अंदर में अगर आपका वो पॉइंट है x में, x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में, और टोटलिटी में अगर एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो इसी रेंज के अंदर है, तो वो पॉइंट हमारा एक्सेप्टेबल होगा। दैट मीन्स वेयर एक्स मीन, ठीक है ना, एक्स मैक्स, वाई मीन एंड वाई मैक्स। तो एक्स मीन, एक्स मैक्स, वाई मीन, वाई मैक्स define the clipping window. आपका clipping window is designated on the basis of this value. That means कि a point x y, you just mentioned here, a point x y is considered inside the window, when the inequalities all evaluate to true, यानी कि इसमें जो भी इक्वलिटीज इवेल्युएट हो रहा है, चेक हो रहा है, अगर ट्रू होगा, ट्रू का मतलब कि x और y का जो वैल्यू है वो विद इन द रेंज ऑफ दिस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, तो उस केस में आपका वो कंसीडर्ड होगा इनसाइड द विंडो। अगर ये इस रेंज से बाहर का कोई भी अगर पॉइंट होगा, पिक्सल होगा, तो उसको कंसीडर किया जाएगा आउटसाइड ऑफ द विंडो, एंड द इनसाइड विंडो इज नॉट नीड टू बी क्लिप्ड। आउटसाइड विंडो अगर हो गया तो उस केस में दैट पर्टिकुलर पार्ट या दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी क्लिप्ड आउट, यानी कि क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग अकर ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू इनइक्वालिटीज। दैट मींस यू हैव टू चेक आउट द वैल्यू ऑफ x and y, and on the basis of that the particular point is clipped. Are you getting the point? आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? आशीष, राहुल? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट इज द लाइन क्लिपिंग। नाउ लाइन क्लिपिंग इज आल्सो रिलेटेड। पॉइंट क्लिपिंग में हम लोग कंसीडर किए इनइक्वालिटीज की x मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आपका x का वैल्यू होना चाहिए पॉइंट, और y का भी जो वैल्यू है वो y मिनिमम मैक्स के बीच में होना चाहिए।
तो अगर x मिनिमम मैक्स y मिनिमम y मैक्स अगर आपको दिया गया है तो उसके वैल्यू के बेसिस पर आप कोई भी पॉइंट को क्लिप कर सकते हैं। अगर पॉइंट इनसाइड द पर्टिकुलर विंडो है तो इनसाइड विंडो तभी होगा जब इस दोनों रेंज के अंदर में आपका वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस रेंज से बाहर जाएगा इसका मतलब उसको इनसाइड विंडो कंसीडर नहीं करके आउटसाइड विंडो कंसीडर करेंगे तो फिर वहां पर वो पॉइंट हमारा क्लिप्ड हो जाएगा, यानी कि उसको विंडो एरिया से बाहर समझा जाएगा, उसको इनसाइड द विंडो एरिया नहीं समझा जाएगा। तो लाइन क्लिपिंग के लिए अगेन वी जस्ट डिस्कस द पर्टिकुलर एल्गोरिथम लाइक कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो लाइन क्लिपिंग के लिए भी अगेन दैट इज देयर इज अ स्पेसिफिक रूल जनरेटेड बाय द सुदरलैंड ने एक एल्गोरिथम बनाया। अब इसमें क्या है कि दो चीज चेक होता है। पहला चीज क्या है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाएगा लाइन क्लिपिंग में जो आपका है, तीन चीज आपका इसमें चेक होगा। पहला चीज आपका जो लाइन है, सपोज करो कि ये हमारा अगर विंडो है तो लाइन क्लिपिंग के लिए अब इसमें तीन केस हो सकता है। एक तो पहला केस होगा कंप्लीट आउटसाइड होगा आपका लाइन जो है कहीं भी आउटसाइड है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि कंप्लीट इनसाइड। तो इसमें तीन केस बनता है। पहला कंप्लीट आउटसाइड, तो ये कंप्लीट आउटसाइड है दैट इज नॉट कंसीडर्ड, तो ये तो सीधे आपका बाहर हो गया लाइन क्लिपिंग के लिए। और एक हुआ कंप्लीट इनसाइड, तो आउटसाइड इज डिस्कार्डेड, इनसाइड इज एक्सेप्टेबल। तो इनसाइड है तो ये दूसरा। तीसरा है पार्शियली इनसाइड एंड आउटसाइड। दैट मीन्स सपोज जस्ट टेक दिस एग्जांपल। तो यहां पर क्या है, ये हमारा विंडो है, इस विंडो से पार्ट ऑफ द लाइन इज इनसाइड दिस विंडो एंड पार्ट ऑफ द लाइन इज आउटसाइड ऑफ दिस विंडो। तो देयर आर थ्री केसेस arises whenever we are discussing the line clipping. So on the basis of these three parameter, Cohen-Sutherland gives the particular algorithm and the name of that algorithm is Cohen-Sutherland line clipping algorithm. तो कोहेन ने इसी तीन पॉइंट को कंसीडर किया कि इफ द लाइन इज ड्रॉन इनसाइड द विंडो इट इज एक्सेप्टेबल, if the line is drawn completely outside of the window it is not acceptable, and if the line is drawn partially inside and outside of the window then अब यहां से हमको क्लिप करना होगा। सपोज अगर मान लेते हैं कि ये AB है, ये CD है, ये EF है, ये GH है, IJ है। तो आपका जो लाइन AB है कंप्लीट जो आउटसाइड है, यानी AB लाइन जो है, तो AB IJ EF, ठीक है ना, ये तो कंप्लीट आपका क्या हो गया, नॉट एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि ये विंडो से बाहर है। अब यहां दूसरा एक केस आया CD, तो CD तो कंप्लीट इनसाइड है तो ये एक्सेप्टेबल हो गया। तीसरा एक केस आया GH। अब GH दिस इज द पर्टिकुलर केस। तो कोहेन-सुदरलैंड ने भी ये दो केस के लिए कोई क्लिपिंग नहीं किया, यानी क्लिपिंग इज नीडेड व्हेन द पार्शियल इनसाइड आउटसाइड अकर। तो पार्शियल इनसाइड है तो यहां से यहां तक तो क्लिपिंग, दैट मीन्स कि ये G जो है, ये G आपका क्लिप होकर इसका नया नाम आ जाएगा G डैश। नाउ आफ्टर क्लिपिंग, ठीक है ना, द लाइन नेम ऑफ द लाइन बिकम G डैश H। तो G डैश H दैट मीन्स ये G जो आउटर था वो क्लिप हो गया, और जो आपका इस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है विंडो को, वो पॉइंट को न्यू नेमिंग कन्वेंशन यूज कर दिया गया G डैश, एंड दिस लाइन इज रीनेम्ड एज GS from GS to G dash H. Now G dash H is the particular line which is acceptable with the window, and the outer part of this G, that means कि G dash जो है, जो हमने नया
पॉइंट कंसीडर किया जो जीएच के लिए, तो जीएच के लिए जो नया पॉइंट कंसीडर किया उसके पहले जो भी पॉइंट आपका जो डेटा है यानी एरिया है वो दैट शुड बी क्लिप्ड आउट. तो दैट सॉर्ट ऑफ क्लिपिंग एल्गोरिथम वी डिस्कस अंडर क्लिपिंग कोहेन-स्विट्जरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. So how the particular line will be clipped, where the particular point will be allocated, what is the new name for the particular line, that should be discussed under the specific algorithm. I think that key, what is the clipping and why we are using window to consider the particular line, because window is the area where you want to display the particular line. And if the line is completely inside the window, that is acceptable, and if the line is completely outside of the window, that is not acceptable. लेकिन जब आपका partially inside out होगा, then there is a need to perform clipping. तो line clipping algorithm work for that sort of condition in which the line is drawn partially inside the window and partially outside the window. यही यहाँ पर आप cropping जो करते हैं वो यही काम होता है. यानी कि अगर आप क्रॉप कर रहे हैं इमेज को, तो आप पर्टिकुलर इमेज को जितने इमेज का पार्ट को लेना चाहते हैं उसको आप क्रॉप करके और बाकी इमेज को आप डिस्कार्ड कर देते हैं. यानी कि आपको किसी विंडो एरिया में जितना इंफॉर्मेशन रखना है उतना ही इंफॉर्मेशन को आप होल्ड करते हैं और बाकी को आप क्रॉप करके फिर उसको प्लेस आउट कर लेते हैं. तो सिंपली अब लाइन अगर हम लोग बात करें तो लाइन को क्लिप तब करने की बात आती है जब लाइन हमारा विंडो एक्सेप्टेबल है या नहीं, जब हम लोग करते हैं. तो इसीलिए जो चीज हम लोग अभी बताया उस चीज को यू कैन मेंशन हियर कि लाइंस दैट, देखिए इसमें दो चीज है, एक लाइन जो कंप्लीट आउटसाइड है, एक लाइन जो कंप्लीट इनसाइड है. तो दिस इज द टू लाइन विच इज नॉट इंटरसेक्टिंग द बाउंड्री or anywhere to the particular window. So this is the two condition in which either your line is complete acceptable or complete rejected. तो inside अगर है तो acceptable है, outside है तो rejected है. तो first we mention that particular point. तो lines that do not intersect window are either inside the window or outside the window. Outside the window. ये दो ही केस है जिसमें आपका लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है. कंप्लीटली करना जरूरी है, इनसाइड आउटसाइड तो पार्शियल भी हो सकता है. इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, इंटरसेक्ट विंडो आर इधर और विंडो आर इधर completely inside the window or completely outside the window. यानी completely inside और outside the window होगा, वो लाइन आपका जो है विंडो को इंटरसेक्ट नहीं करता है. On the other hand, ठीक है, a line that intersects the clipping window is divided by the intersection points into segments that are either inside
or outside the window. अब देखिए यहाँ एक और चीज ध्यान देना है कि GH नेमिंग का इज ऑल्सो हाईली कंसर्न. तो GH अगर कर रहे हैं तो GH में आपका H डिस्कार्ड हो रहा है या G डिस्कार्ड हो रहा है. तो G जो आपका डिस्कार्ड हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, उसी का आप न्यू नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे. तो जो आउटर आपका जो पॉइंट होगा, दो लाइन में दो पॉइंट होता है, एक इनिशियल पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है. तो GH अगर नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो G इज डिस्कार्डेड एंड यू जस्ट टेक द नेम G डैश. अगर यहाँ पर आउटर टू इनर टू आउटर होता तो उस केस में आपका लाइन जो ड्रॉ हो रहा है वो इनर जो है, इनर तो एज इट इज रहेगा, उसके बेसिस पर जो आउटर है उसके बेसिस पर आप यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे. तो यहाँ पर दोनों चीज हो सकता है, GH भी हो सकता है इनर टू आउटर, आउटर टू इनर एंड इनर टू आउटर, दोनों केस यहाँ पर रेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेमिंग कन्वेंशन यूज फॉर द पर्टिकुलर. So I think that when the clipping is needed, it is clear to all, and when it is not needed, now we discuss the Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Now Cohen-Sutherland gives you this the particular algorithm in which whenever the particular line intersect on the window, यानी विंडो कोऑर्डिनेट, विंडो को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, then how we can clip the particular line that should be designated or designed by the particular Cohen-Sutherland. Sutherland ने एक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम दिया जिसमें उनका बेसिस क्या था, विजिबिलिटी. यानी whenever the particular line is outside of the window, it is not visible, and when it is not visible, then that line, that part of the line will be discarded, and whenever and the part of the line which is inside the particular window is acceptable. So there is a particular algorithm in which we are accepting the particular, which is inside the particular window. तो inside the window जो है वो acceptable है, outside of the window है जो completely वो rejected है, और partially inside outside है, उसके लिए सुथरलैंड ने clipping algorithm designate किया. तो from that clipping algorithm the particular point is clipped, and we can view the particular line into the window region. window region में हम उस particular line को view कर पाते हैं. ठीक है ना. तो basically in this algorithm, just mention, in this algorithm we divide the line clipping process into two phases, and that two phases is what? First phase, identify, पहला चीज identify those lines which intersect the clipping window, and so need to be clipped. पहला चीज. दूसरा पॉइंट कि परफॉर्म द क्लिपिंग, यानी कि सेकंड पॉइंट यू हैव टू परफॉर्म द क्लिपिंग.
यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। इसलिए क्योंकि इनसाइड आउटसाइड यानी कंप्लीटली इनसाइड कंप्लीटली आउटसाइड के केस में देयर इज नो नीड टू परफॉर्म क्लिपिंग। तो कोहेन सुदरलैंड ने क्लिपिंग में कंसीडर किसको किया है? पार्शियली इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि द लाइन विच इज पार्शियली इनसाइड and outside, that line should be clipped. The rest of the line is either rejected or accepted. So inside is completely accepted, outside is rejected, and partially inside and outside यहाँ पर need to be, this is the particular condition that is in which need to be clipped, यानी line need to be clipped. तो जो क्लिप्ड होगा उसमें क्या होगा? इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। तो इनसाइड यू ऑलरेडी नो दैट कि इनसाइड इज एक्सेप्टेड एंड आउटसाइड इज रिजेक्टेड। तो व्हेनेवर आउटसाइड इज रिजेक्टेड देन द न्यू पॉइंट नेमिंग कन्वेंशन इज यूज्ड टू कंसीडर दैट लाइन इनसाइड द विंडो पार्ट। So this is the particular case. This is the only case in which these two steps is needed. First of all, we have to identify those lines which intersect the clipping window and need to be clipped, and then we perform the clipping. Clipping का criteria क्या होगा? That should be followed the particular algorithm. तो algorithm में अब यहाँ पर दो चीज है, visible और not visible. यानी inside जो होगा वो visible होगा, जो outside होगा वो not visible होगा। तो जो नॉट विजिबल है दैट शुड बी रिजेक्टेड एंड जो विजिबल है वो दैट शुड बी एक्सेप्टेड। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट टेक द एग्जांपल इन दिस इज द पर्टिकुलर कंडीशन इन विच जी, ये जो आपका G' हम लोग ले रहे हैं आफ्टर क्लिपिंग। तो ये जी, ये जो आपका है ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये व्यूड होगा। तो ये आपका जो है क्या है? ये कंसीडर होगा क्या? विजिबल। तो दिस वन इज विजिबल एंड दिस वन इज नॉट विजिबल। जो नॉट विजिबल है that should be rejected and the visible part is that should be accepted, you can say, and that is done on the basis of that Cohen-Sutherland line clipping algorithm. So in next class I will continue